म्याज पार्ट 16 पर आते हैं। पार्ट 15 का आखिर में हम डिस्क्रेजिया की बात कर रहे थे। तो हनीमैन स्कूल ऑफ थाट ने कई राजों से पर्दा उठाया है जिन्हें स्टडी करने की और उन पर गौर करने की ज़रूरत है, ताकि हम बीमारियों के पीछे जो असबाब हैं, जो राज हैं, उनसे पर्दा उठा सकें। हनीमैन ने अपनी किताब क्रोनिक डिसीजेज वॉल्यूम 1 में लिखा कि मैं 1816 से मुसलसल दिन रात इस कोशिश में रहा कि होम्योपैथिक दवाएं जो उस वक्त मेरे पास थीं वो क्रोनिक अमराज को मुकम्मल तौर पर ठीक क्यों नहीं करती। मैंने इन हजारों अमराज को गहराई में समझने की कोशिश की जो दुरुस्त दवाएं देने के बावजूद ठीक होकर फिर दोबारा ज़ाहिर हो जाती थी, यानी तमाम ऐसे मजमन अमराज जिनका ताल्लुक जिनसी बीमारियों से न हो, नॉन वेनेरियल क्रोनिक डिसीज। मुझे मालूम हुआ कि ऐसी बीमारियों को जब हम ज़ाहरी तौर पर ठीक कर देते हैं तो ये दरअसल उनका जुज़वी हिस्सा है जो ठीक होता है, जबकि बीमारी जिस्म के अंदर दूर गहराई तक चली जाती है और हम इसको उखाड़ नहीं पाते, बल्कि हम सिर्फ जुज़वी तौर पर ठीक करते हैं। तो बीमारी को इस तरह दूर कर देना दरअसल बीमारी से शिफायाबी नहीं कहलाता। आप मरीज को मुकम्मल शिफायाबी से हमकिनार नहीं कर सकते। शुरू प्रैक्टिस में हनीमैन को अपनी दुआओं के साथ तजर्बे होते थे, तो आजकल कमोबेश हमें भी वैसे ही होते हैं। हम क्या करते हैं, हम चंद एक नामवर अलामात को बुनियाद बनाकर किसी भी केस में मरीज को दुआ दे देते हैं, तो क्या होता है, स्वाय जुज़ वक्ती फायदे के, पार्शियल रिलीफ के, और कुछ नहीं होता। अलबत्ता जो एक्टिव मियाज़म होता है वो जरा नजरों से ओझल हो जाता है, यूं समझ लें वो खाबीदा हालत में चला जाता है और मालज और मरीज समझता है कि वो शिफायाब हो गया। लेकिन होता क्या है कि जब भी ऐसे मरीज पर कोई एक्साइटिंग काज सामने आता है, जैसे सर्दी या मौसम की सख्ती में मरीज, उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई गहरा सदमा पहुंच गया, चोट लग गई, फजाई मौसमियाती तब्दीलियां आ गई, जज्बात में ऊंच नीच हो गई, कारोबार में बहुत ज्यादा लॉस हो गया, कोई लव डिसअपॉइंटमेंट हो गई, ग़िज़ा में बदपरेजी आ गई, तो क्या होता है, वही मरज किसी और शक्ल में वापस आ जाता है और यूं मरीज की सेहत के साथ बीमारी की आंख मचोली जारी रहती है और अच्छे नताइज नहीं मिलते। लेकिन जब हम म्याज़ को अच्छी तरह समझ लेते हैं और म्याज़मी अलामात को सामने रखकर दुआ तजवीज़ करते हैं, तो मरीज को शिफायाबी होती है। अलबत्ता एक इस्तिस्नाई हालत भी है जहां आप म्याज़ की बुनियाद के बगैर मरीज को दुआ देंगे। वो कैसे? वो यूं कि अगर कोई मरीज लाइलाज बीमारी में मुब्तला है और बीमारी बहुत दूर तक क़ुव्वत हयात को नुकसान पहुंचा चुकी है और शिफायाबी की कोई उम्मीद नहीं, वहां अगर आप म्याज़ को बुनियाद बनाकर दवाई देते हैं तो ऐन मुमकिन है मरीज को उल्टा नुकसान पहुंच जाए और उसकी जिंदगी मजीद मुख्तसर हो जाए। जैसा कि शुगर के एडवांस केसेस में, कैंसर की आखिरी स्टेज में, टीबी की थर्ड स्टेज में हमें म्याज़ को बुनियाद बनाकर दुआ देने से परहेज करना चाहिए। और यहां हमें क्या करना चाहिए कि बस हल्की फुल्की दुआएं मरीज को इस अंदाज में देनी चाहिए कि मरीज को जुज़ वक्ती फायदा होता रहे, काम चलता रहे, पार्शियल रिलीफ मिलता जाए, जिंदगी के दिन पूरे होते रहे। ये एक
एक्सेप्शनल कंडीशन है, जिसे हमने कहा कि एक इस्तिस्नाई हालत है। अक्सर ऐसा होता है कि एक्यूट म्याल की कारस्तानी के सबब, जैसे टाइफाइड बुखार हो, स्कारलेट फीवर हो, ये एक्यूट म्याल की मिसालें हैं और ये क्रोनिक म्याल को जिस्म के अंदर उबारने का सबब बन जाते हैं। इनकी वजह से क्रोनिक म्याल जाग उठते हैं और किसी भी और सबब